हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। कल हमने डिस्कस करे थे जो आपका एग्ज़ाम हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट 2024 के मैथ के कुछ बेहतरीन सवाल। तो आज हम डिस्कस करेंगे और नए मैथ के कुछ नए बेहतरीन सवाल जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और नए क्योंकि नए क्वेश्चन को करने से होता है कि हमें क्वेश्चन के पैटर्न का पता चलता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन शुरू। दिया गया है कि 3 अंक की संख्या, इकाई, दहाई और सैकड़े का अनुपात क्रमशः इतना है। तो संख्या और इसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 1332 है। तो इनके संख्या और इससे बनी उलटने से बनी संख्या के बीच अंतर। आपको दिया है इकाई, इकाई के अंक पे है 2 और दहाई के अंक पे है 3 और सैकड़े के अंक पे है स्थान पे है 4। अगर मैं इन्हें पलट दूँ तो पलटने से मेरी संख्या बनेगी, ये हो गया आपकी 2, 3, 4। क्या इनका सम आपका है 1332 आ रहा है? जी नहीं। अगर मुझे रेशियो ही लेना है तो मैं इनमें अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें, तो हो जाएगा आपका 8, 6, 4। अगर इसको पलट दूँ तो इसे पलटने से बनी संख्या मेरी 4, 6, 8 है। क्या इसका सम 1332 हो रहा है? 8 4 12, 12 और 1 13, 8 4 12 1 13। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा है इनका डिफरेंस, डिफरेंस हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 4, 6, 6 है आपका। लास्ट में सिर्फ लास्ट की डिजिट देख के ही मैं आंसर मार्क कर दूँगा। ऑप्शन सी यानी कि 396 होगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बोल रहा है कि अमिता अपनी दोस्त अमृता से 2 साल बड़ी है। ये आपकी है कोई अमिता और ये है अमृता। ये यहाँ पे कुछ वो एरर है, यहाँ से इसे अमृता कर लीजिए, अमृता। बोल रहा है कि इसकी आयु अगर मैं इनकी तो ये वो अमृता से 2 साल बड़ी है। अगर अमृता एक्स ही साल की है तो अमिता हो जाएगी एक्स प्लस 2 की। तो बोल रहा है अमृता के पिता की उम्र अमिता से दोगुनी है। यानी कि इसके पिता की जो आयु होगी वो अमिता से दोगुनी होगी। अमिता की है एक्स प्लस 2 तो इसकी हो जाएगी 2x प्लस 2 यानी कि इसकी 2 टाइम। और अमृता की बहन की उम्र अमृता की उम्र उसकी बहन से दोगुनी है। यानी कि अमृता की बहन होगी कोई और उससे इसकी आयु दुगनी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2x रहा होगा तो यहाँ पे 2x रहा होगा। अब यहाँ पे है इसका x, तो इसकी बहन की जो होगी x/2 होगी। अब बोल रहा है अमृता के पिता और उसकी बहन की आयु में अंतर 43 वर्ष का है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है आपका 43 ईयर का। तो इसे सोल्व करेंगे। 2x प्लस 2, 2x प्लस 4 हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई करके, और माइनस x/2, ये आपका आ जाएगा डिफरेंस है 43। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 26। तो अभी पूछा है इन दोनों की आयु का योग। तो ये हो जाएगी अमिता की हो जाएगी आपकी उम्र 26 और 28 और अमृता की हो जाएगी 26। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 54। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये दिया है आपका अनुपात में है तो आपसे पूछी है एक्स की वैल्यू। देखिए ऐसे क्वेश्चन में कुछ है कि कुछ ऐसे एस्पिरेंट है जो इसमें इक्वेशन बनाने में लग जाती है। जब हमें पता ही है यहाँ पे समानुपात है बीच में कि ये दोनों अनुपात में हैं। तो पहले जो 2 का अनुपात होगा वो इन 2 का होगा। तो अगर मैं इन 2 का अनुपात करूँ निकालूँ तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 24 से काटे 4 बार, 24 से काटे 7 बार, यानी पहली 2 का जो अनुपात है वो 4-7 है। तो इन 2 का अनुपात भी 4-7 होगा। यानी कि 18 अनुपात x ये भी 4-7 में होगी। यानी कि 4 का ये है आपका 4 चौक 16 यानी कि 4.5 गुना। तो इसका भी 4.5 गुना निकालेंगे तो 7 चौक 28 और 3.5 हो गया आपका 31.5। 31 पॉइंट मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये भी सेम क्वेश्चन है, यानी कि इन 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा 48 इंटू 25। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मैं देखूँ तो 48 को मैं ब्रैक करूँ 16 3 जा और ये सॉरी 75 है यहाँ पे। तो 75 को मैं मतलब ब्रैक करूँ तो आ जाएगा 25 3 जा। अगर अंडर रूट लूँ तो आ जाएगा 4 3 5। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी
20 या 60 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चतुर्भुज के कोणों का अनुपात इतना है तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच में अनुपात, सबसे बड़ा है आपका 10, सबसे छोटा है 2, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 8 का। यानी कि अगर मैं इन्हें सभी को ऐड करूँ 12, 5, 20, 22, 24 यानी कि 24 यूनिट की वैल्यू आपको है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है आपका 360 डिग्री। तो आपसे पूछिए 8 की। तो अभी देखिए ये इसका है 1/3, तो 360 का भी 1/3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 120। 120 मेरा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यानी अगर मेरे पास में कोई वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस जो है मेरे पास में 100 रहा होगा तो उसे 25% के लाभ पर बेचता है, तो इसका 25% हो जाएगा 125 में वो बेच रहा है। सेलिंग प्राइस ये इसका हो गया, सीपी फर्स्ट हो गया। यदि उसने 20% कम पर खरीदा होता, इसका 20% कम करेंगे तो ये हो जाएगा, 20% कम करेंगे तो 80, तो ये नया सीपी हो जाएगा, सीपी टू। तो उसे जो है 30% का लाभ होता है। यानी कि अगर मैं इसका 30% निकालूं तो ये हो जाएगा 8 के 24 यानी कि 104 रुपये। ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, नया सेलिंग प्राइस। इसे मैं लिख लेता हूँ SP2 और ये SP फर्स्ट, सेलिंग प्राइस फर्स्ट। बोल रहा है इन अगर उसने कम पर खरीदा होता तो उसे 10.5 रुपये कम पर बेचा होता। यानी कि दोनों सेलिंग प्राइस का जो अंतर दिया है मुझे 125 और 104 यूनिट का अंतर दिया है 10.5। अगर मैं क्वेश्चन के अनुसार देखूँ तो 21 यूनिट की वैल्यू जो दी हुई है मेरे पास में वो दी हुई है 10.5 रुपये। तो पूछा है आपसे 100 की। अगर मैं देखूँ तो ये इसका है हाफ यानी कि 1/2, तो 100 का भी हाफ हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 50 रुपये मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बेईमान दुकानदार ने दावा किया उसने 23 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेची एक वस्तु को जिसकी लागत मूल्य उसे 25 रुपये प्रति किलोग्राम हुई। देखिए मान लीजिए मेरे पास में कोई वस्तु वो थी 25 रुपये में, 25 रुपये में उसने 1000 ग्राम खरीदी। तो गलत अमाउंट का उपयोग करके 1 किलो की जगह 600 ग्राम ही दिया। अब मुझे 600 ग्राम की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी होगी? देखिए अगर मैं 1000 ग्राम की वैल्यू जो है मेरे पास में 25 है, यानी कि ये इसका कितने गुना है? 1/40 गुना है। तो अगर मैं 600 ग्राम का निकालूँ, 600 ग्राम का अगर मैं 1/40 निकाल लूँ तो ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 15 बार, यानी कि मेरे पास में 15 रुपये आ जाएगा 600 ग्राम का। तो 15 रुपये मेरा 600 ग्राम का हो गया। अब बोल रहा है कि उसे 23 रुपये प्रति किलो उसने, ये वाली लाइन ध्यान से पढ़े, उसने उस वस्तु को 23 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेची। यानी कि 15 की खरीद कर 600 ग्राम ही दे रहा है 1 किलो के स्थान पर, यानी कि 15 रुपये। ओवरऑल जो 600 ग्राम पड़ रहे हैं उसे 15 की पड़ रही है, लेकिन वह उसे 23 किलोग्राम पर बेच रहा है। यानी कि हो जाएगा आपका 23 रुपये उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 15 की कोई चीज़ खरीद कर 23 में बेच रहा है तो उसे 8 का प्रॉफ़िट हो रहा है। 8 का प्रॉफ़िट हुआ 15 पर, तो 100 पर कितना? तो इसे सोल्व करेंगे तो 1/15 होती है वो आपकी होती है 6 सही 2/3 फ्रैक्शन प्रतिशत। तो पूछी है 8 की, तो मेरा जो होगा 2 ऑप्शन, यानी कि मुझे प्रॉफ़िट ही होगा, तो 2 लॉस वाले दोनों ऑप्शन कट गए और 8 छंग 48 और 3 पंजे 15 यानी कि 53। यानी कि जो है मेरा जो क्वेश्चन होगा वो 51, 52, 53 के आसपास में होगा, 50 से थोड़ा-सा बड़ा। तो 62 मेरा आंसर ये भी गलत हो जाएगा। मैं इस इसे देखकर ही आंसर मार्क कर दूँगा, ऑप्शन डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, हालाँकि वह गलत वज़न का उपयोग करता है जिस पर 984 ग्राम लिखा है। देखिए, लेकिन वास्तव में कम वज़न का उपयोग करता है। देखिए, अगर मैं देखूँ 1000 ग्राम इस ₹100 जो ₹100 में उसने 1000 ग्राम खरीदी और उस पर ₹123 का प्रॉफ़िट हो रहा है। तो 100 वो ₹23 का प्रॉफ़िट हो रहा है तो लाभ कितना हुआ 123 का। अब बोल रहा है जिस पर 984 ग्राम लिखा है, यानी कि 984 ग्राम जो दे रहा है वो 123 में दे रहा है, यानी कि आपसे दिया है
तो आपसे पूछा है 100 ग्राम की। तो अगर मैं देखूँ 123 का ये कितने गुना है? ये इसका है 8 गुना, तो 100 का 8 गुना हो जाएगा आपका 800 ग्राम। 800 ग्राम मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक खिलौने का लागत मूल्य ₹210 है। इसका अंकित मूल्य क्या होना चाहिए ताकि 5% की छूट के बाद दुकानदार को 90% का लाभ हो? ऐसे क्वेश्चन को हम जो है, एक फ़ॉर्मूला होता है सीपी और एमपी का जो अनुपात होगा वो होगा आपका 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। यहाँ से कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो मिल जाएगा, तो 100 माइनस 5 करेंगे और ये होगा 100 प्लस 90, ये हो जाएगा आपका 95 और इधर नीचे हो जाएगा आपका 190। तो ये काटेंगे, ये एक बार और ये दो बार, यानी कि सीपी और एमपी का अनुपात मिल गया मुझे, सीपी और एमपी का अनुपात मिल गया 1:2। आपको कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है आपको 210, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 210 है, तो आपसे पूछी है 2 की। तो 2 की इसका दोगुना हो जाएगा, यानी कि 420, 420 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक खुदरा विक्रेता ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर ही बेच दिया तो उसे 18% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 826 है तो लागत मूल्य पूछिए, बताइए। वस्तु कह रहा है कि दुकानदार ने वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, यानी कि 118% की वैल्यू आपको दी हुई है 826 रुपये, तो आपसे 100% की पूछी है। देखिए अगर मैं देखूं तो ये इसका लगभग कितने गुना हो रहा है। अगर मैं इसे 2 से काटूँ, 2 से काटूँ, ये 5 2 पंजे 10, 2 नम 18, 2 चौक 8, 2 एकम 2 तिया 6, यानी कि ये इसका 7 टाइम है लगभग, और लगभग नहीं, ये इसका 7 गुना है। तो 100 का 7 गुना हो जाएगा आपका 700 रुपये, यानी कि 700 मेरा आंसर हो जाएगा। सो ये थे कुछ आपके बेहतरीन 10 क्वेश्चन। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए मैथ के क्वेश्चन के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।